हाँ जी, नमस्कार बच्चों। अब हम प्री बोर्ड 1 वाला जो पेपर है बेटा, इसको फटाफट 15 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। चलिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी आर इक्वल पार्टनर, जो कि 2 लाख और 1 लाख की क्या है, उनकी कैपिटल है। एज पर डीड दे आर अलाउड 8% इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट 12,000, 12,000 का प्रॉफिट कमाया। अब एक बात बताइए मुझे, 2 लाख का, एक बात बताइए, 2 लाख का 8% कितना हो गया बेटा? 16,000 का तो इंटरेस्ट हो गया ए का, और 1 लाख का 8% 8,000 हो गया किसका बताइए? बी का। तो बताओ टोटल जो प्रॉफिट, जो टोटल इंटरेस्ट है वो 24,000, लेकिन हमने कमाया कितना है? 12,000। 12,000 का प्रॉफिट है और 24,000 का क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो वो क्या है? इनसफिशिएंट है। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले प्रोविज़न अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही दिया जाता है, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तभी दिया जाता है, पूरा हो तो पूरा मिलता है, और डीड में हो तो ही होता है। ये रूल पता है ना? तो इस कंडीशन में क्या, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो इस 12,000 को बांटा जाएगा, लेकिन किस रेशियो में बांटा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, मतलब 16:8 में। तो अब इस 12,000 को हम क्या करेंगे बेटा? इस 12,000 को हम बांट देंगे किस में, किस रेशियो में बेटा? 16,000, और कितना आया था इंटरेस्ट? 8,000। दोनों का रेशियो, इनका रेशियो ले लिया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2:1। तो इस 12,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? अरे 12,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 12,000 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8,000, और 3 4 जा 4, तो 8,000 और कितना हो जाएगा बेटा? 4,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8,000 और 4,000। वो कह रहा कितना इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड होगा, तो 8,000 और 4,000। तो देखिए अब ये रहा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। बेटा आपको पता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट हो तभी पूरा मिलता है, अगर सफिशिएंट नहीं हो तो जितना प्रॉफिट हो उसके बराबर मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में मिलेगा? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसके रेशियो में बटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन टू वेरी इजी है बेटा। अब बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है वो कितना है बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हैज़ बिन 120। पार्टनर्स का कमीशन जो है 20% है, लेकिन कैसा है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आपको पता है दो तरीके होते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकाला जा सकता है कमीशन, या होता है आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर वाले में डायरेक्ट निकलता है। 1,20,000 का आप सीधा सीधा 20/100 निकाल लीजिए, तो कितना आ गया? 12 2 जा 24, तो 24,000 इसका क्या हो जाएगा? कमीशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये आफ्टर बोल देता, क्या बोल देता बेटा? आफ्टर बोल देता, तब ये आंसर आता है 1,20,000 अपॉन, सॉरी, मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100 + 20। तो ये जो परसेंटेज है कमीशन की ये ऐड हो जाती है 100 में। इसको काटेंगे, 2 6 जा 12, 6 में अब 1,20,000 में 6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तब इसका आंसर कितना आ जाता है बेटा? 20,000। तो इसलिए ध्यान से, कमीशन निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर से कितना आंसर आएगा बेटा? 24,000। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बेटा? 24,000। क्या रहेगा बच्चों? 24। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, शर्मा और वर्मा पार्टनर्स में हैं। पार्टनर्स डीड दैट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स विल बी चार्ज 12% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर शर्मा विड्रॉ 6,000। अगर डेट मेंशन ना हो तो आपको पता ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है? 6,000 है। अब रेट कितनी है बताओ? 12%। अगर डेट मेंशन ना हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो 6/12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 360। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का, ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही है बेटा। ये क्या है बताओ? बिल्कुल सही है, उसी को शो करने के लिए होता है। ओनली वर्किंग का पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी क्या है बेटा? एकदम सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? एक मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ।
ये तो है। मार्किंग स्कीम, चलो इसमें लिख रखा है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं सारे क्वेश्चन जो मैं अब करवाता जा रहा हूँ। यही आपको मैं PDF भेज दूंगा तो आप देख लेना। तो बी इनकरेक्ट है, मतलब सभी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं बेटा? सभी ही देख सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बेटा आंसर? ए तो सही है, बी गलत है। ओनली वर्किंग पार्टनर्स नहीं, वर्किंग के अलावा भी तो पार्टनर होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, उनको भी तो देखना होता है। तो इसलिए बेटा बी क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है बेटा, अतुल और नीरा पार्टनर है किस रेशियो में बताओ? 3:2 में। ठीक है, उन्होंने मिताली को नया पार्टनर बनाया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2 लाख। ठीक है, मिताली ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 20,000। मिताली 20,000 की गुडविल लाया है, विच इज एंटायरली क्रेडिटेड अतुल कैपिटल अकाउंट। और पूरी की पूरी गुडविल किसको दे दी? अतुल। इट मीन्स सेक्रीफाइस सिर्फ अतुल ने किया है। समझ रहे हो बात को? पूरा का पूरा सेक्रीफाइस का जो हिस्सा है वो अतुल को मिल रहा है। इट मीन्स एक बंदे का। लेकिन ये बोल रहा है न्यू रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत आसान है बेटा। ठीक है, पहले तो ये बताओ जो एडमिशन लिया मिताली ने, इसका हिस्सा क्या है, कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, पूरी जो गुडविल है फर्म की कितनी है? 2 लाख है। इस 2 लाख में से 20,000 किसका है? मिताली का। प्रीमियम गुडविल लेके आई है ना, तो इसी में से उसका हिस्सा निकल जाएगा। ये 4 से 4 गायब, और 2 का अगर 20 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। तो बताओ मिताली का हिस्सा कितना? 1/10। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब 1/10 आ गया। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो अतुल का कितना हिस्सा बेटा, अब तीनों को एक साथ लेके आओ, जैसे हम रेशियो निकालते हैं 3/5। और नीरा का कितना बताओ? 2/5। और अभी हमने मिताली का कितना निकाला? 1/10। अब बताओ ये 1/10 जो है ना, पूरा का पूरा किसने दे दिया? अतुल ने, क्योंकि वो गुडविल सारी इसी में बट रही है। तो इसलिए इसमें से ये 1/10 क्या कर दो? माइनस। जब इसे माइनस करोगे तो 5 2 10, 3 2 6, माइनस में 10 1 1 1, तो 5/10 कितना आ जाएगा बेटा? 5/10। उसके बाद इसको भी 5/10 करने के लिए 2/2 करना पड़ेगा, तो 4/10। और ये ऑलरेडी 10 है ही, तो इसलिए अब इसका आंसर इतना आ जाएगा 541। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 541। सॉल्व करके मैंने PDF बना रखी है, आपको भेज दूंगा, देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। 6 का XY partner in sharing profit 3:2. C admitted 1/5 of the profit. He is bring a proportionate capital in the firm. The capital XY after all adjustment कितना है बताओ? 2 लाख, 1,60,000। तो कैपिटल निकालने, तो आपको ये पता ही है हम किस तरीके से कैपिटल, अब क्या है, इन पुराने के हिसाब से नए की कैपिटल निकालनी। तो आपको मैंने बताया पहले भी MCQ क्वेश्चन आए हुए। तो इस 2 लाख प्लस 1,60,000 को जोड़ दो, अपोन में 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई 1/5। तो ये कितना आ जाएगा? 4/5। 5 ऊपर 4 नीचे, 5 से 5 क्रॉस, 4 का भाग लगा दो 360 में, तो कितना आंसर आ जाएगा? अरे भाई 2 लाख प्लस 160 कितना हो गया? 3,60,000। उसका ऐसा 4/5 आया, तो 5/4 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 क्रॉस हो गया, तो 4 का भाग लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। 3,60,000 है, इसका कितना आंसर आ जाएगा? 90,000। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा? 90,000। इसी का ऑप्शन और है, इस ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है। ABC आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग 2:1। बी रिटायर, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय A एंड C इक्वली, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब बताओ बी रिटायर हो गया, तो बी का हिस्सा कितना है? 2/5। दोनों इक्वली ले रहे, तो 1/2 एक ले लेगा, 2/5 का 1/2 एक ले लेगा। तो बताओ कितना ले रहे हैं? 2/5 2 जा 10 और 2/10। ये कौन ले रहे हैं? A और C ले रहे, तो A और C में प्लस कर दो 2/10। तो कैसे करेंगे बताओ? 2/5 तो था ही, और 2/10 उन्होंने एक्वायर कर लिया, और C का 1/5 था और 2/10 एक्वायर कर लिया। तो बताओ LCM कितना? 10, 5 2 जा 10, 4 2 2 जा 4 हो गया, और इधर कितना आ गया बताओ? 2, तो 6/10। 6/10 तो ये हो गया, और इसका कितना हो गया बेटा? 10 LCM, 5 2 जा 2 प्लस में 2, तो 4/10 इसका हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 6/10, 4/10, तो इसका रेशियो हो गया 6:4। और काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 1 और 2 3 जा 6, तो इतना 3:2। कितना आंसर आएगा बेटा? 3:2। डोंट वरी, मैंने सॉल्व करके PDF बना रखी है, आप देख लेना इसको, ठीक है। अरे भाई ऐड किया, करके देखोगे तो ईजिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा 7।
7 क्या, ये भी पार्टनर इन द फर्म, कैपिटल 180 एंड 2 लाख, सी एडमिटेड 1/3 इन द प्रॉफिट एंड ब्रिंग रुपीज़ 3,40,000 कैपिटल, कैलकुलेट गुडविल। तो बेटा ये हिडन गुडविल है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सबसे पहले जो न्यू पार्टनर की गुडविल है वो, सॉरी कैपिटल है वो लिखो, अपॉन में वन पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर कितना है बताओ, 1/3। तो इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, 3,40,000 को रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 10,20,000। बेटा कितनी हो गई, फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 10,20,000। इसमें से सारी कैपिटल माइनस कर दो, 180 प्लस 2 लाख प्लस 340, तो कितना हो गया बताओ, 325, 540 प्लस में 1 640 और 640 प्लस 80 तो 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। तो ये 7,20,000 जाएगा तो बचेगा 3 लाख, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 3 लाख। अरे थोड़ा सा प्रयास करना, नोटबुक और पेन उठाना, आराम से इजीली हो जाएगा। बेटा कुछ नहीं किया, 340 में 13 का भाग लगाया तो कितना आया, 10,20,000 में से इन सबको जोड़ दिया, 720 माइनस करना, 1020 में से 720 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 लाख। बैठे रहने से क्वेश्चन नहीं होने वाले। आगे क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेस ऑफ अमाउंट विच द कैन गेट ए सेलिंग ऑफ एसेट्स और अबो द सेलेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताओ वो, गुडविल। क्या कहलाएगा बेटा, गुडविल। अरे भाई जो पैसा मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल। जो हम उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं एसेट से भी, तो वो गुडविल की वजह से है। अच्छा आगे क्या है, ऑन द डेट ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म टिल द डेट ऑफ द डेट इज द ट्रांसफर्ड। तो किस में किया जाता है, जो भी हिस्से का प्रॉफिट होता है किस में ट्रांसफर होता है, बेटा सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। और आपको पता है इसे क्या किया जाता है, डेबिट। क्या किया जाता है, डेबिट। तो डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन बेटा 10 वाला देखो, द बैलेंस शीट ऑफ अंडर डिसोल्यूशन शोज द डेटर 60,000, पीडीडी 2500, इफ डेटर इज 10,000 प्रोवाइड बैड, 10,000 तो बैड हो गया, रिमेनिंग रिलाइज 90%, द अमाउंट टू क्रेडिटेड रिलाइजेशन अकाउंट। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है हम डेटर का अमाउंट तो कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में, और पीडीडी का अमाउंट कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में जब ट्रांसफ़र करते हैं। अब 60,000 में से भाई 10,000 तो मिला ही नहीं, इस 60,000 से कैलकुलेशन होगी, बचा कितना, 50,000। इस 50,000 का कितना मिलेगा बेटा, 90%। तो 50,000 का 90% कितना होगा बेटा, 9 4 जा 45, तो 45,000 कितना मिलेगा बेटा, 45। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, 45,000। बेटा सॉल्व करके पीडीएफ बना रखिए, अभी भेजूंगा जस्ट वीडियो बना के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा ये, बबीता ललिता और मोनी का पार्टनर है, किस रेशियो में, 3:1 में। ललिता वाज गारंटी प्रॉफिट ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, द अर्न प्रॉफिट 84,000, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बबीता। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन 3 नंबर का है, लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से वही क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब मुझे बताओ गारंटी कितनी दी है, अरे भाई बबीता मतलब ललिता ने गारंटी, ललिता को गारंटी कितने की दी, 2 लाख की। तो भाई प्रॉफिट हमने 84,000 ही कमाया है, तो बताओ बाय नेट प्रॉफिट में तो आप लिख दो 84, लिख दिया सर। अब बताओ ललिता को कितनी गारंटी दी है, तो ललिता को तो दे दो, कितना दे दो, मिनिमम 2 लाख तो देना ही है। अब बताओ 2 लाख जब इसको दे दिया, 2 लाख इसको दे दिया, 84 का नेट प्रॉफिट है, तो अब भाई बचा हुआ तो लॉस बेयर करेंगे कौन, बबीता और मोनिका। कौन करेंगे, बबीता और मोनिका। तो इसलिए डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो यहाँ पे कितना, 2 लाख में से 84,000 घटा दो, कितना बचेगा बेटा, 1,16,000। कितना बचेगा, 1,16,000 कौन बैठेगा, बबीता और मोनिका। किस रेशियो में, 3:1 में, 3:1 था। ललिता का हटा दो 3/1, तो ये 1,16,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:1। अब जब 1,16,000 3:1 में बटेगा तो 3/4, और तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और कितना आएगा, 4 9 जा 36, 29,000, और इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 87,000। कितना आ गया बेटा, 87 इसका आ गया, 29 किसका आ गया, मोनिका का। तो 87,000 इसका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आंसर आएगा बेटा,
87,000 कैसे आया? देखो भैया जी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सॉल्व करके भेज रखा है बेटा। PLA 3 नंबर का भी आएगा ना, ऐसे PLA से प्रश्न बनाओगे। बाय नेट प्रॉफिट टू ललिता कैपिटल, इधर लिखोगे बाय बबीता बाय मोनिका, इधर 2 लाख में से 84 गया, 116 को बांटोगे दोनों में तो 87 और कितना आएगा 29। वेरी आसान क्वेश्चन है। आप इसको मैंने जो भेज रखी है PDF उसमें देख लेना, मैंने सॉल्व करके भेज रखा है। अगला क्वेश्चन बेटा थ्योरी का क्वेश्चन है, आएंगे थ्योरी के क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम 50 डेज ट्रांसफर 50 डेज को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए? आपको पता है जनरल रिजर्व है ना, वर्कमैन कंपनी से जो भी रिजर्व है लॉसेज है उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। अगला क्वेश्चन ये देखो, इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इफ द अमाउंट इज क्लेम्ड मोर देन द लेइंग ऑफ WCR से ज़्यादा, तो बताओ वो क्या है? लॉस। और उस लॉस की भरपाई कहाँ से होती है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, ये मान के चलो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन PSR हो, सब में यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आगे आते क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा बेटा। ऑन रीशो फॉरफीचर से द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट बी एक्सेप्ट, कितना से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता? द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर से। गारंटी से लिख देता हूँ, एक तो यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और एक ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा थियरी में, याद कर लेना बेटा, रट के जाना। और एक वो रिजर्व कैपिटल वाला, वाइंडिंग अप वाला, वो भी। ये 3 क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है CBSE के। अगला 13 क्वेश्चन, प्रीमियम फॉरफिटेड 300 at 10, इशू प्रीमियम ऑफ 2, नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल 3, आउट ऑफ दी 200 शेयर वर रीइश्यूड अप 11, हाउ मच अमाउंट वुड बी ए ट्रांसफर टू कैपिटल? कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, करा करा के थक चुका हूँ। 300 इंटू में बताओ क्या हुआ? 300 इंटू में 10 के हिसाब से पैसा मांगा। अरे 2 रुपये नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, इट मीन्स प्रीमियम तो पे हो चुका होगा। तो प्रीमियम ऑफ ₹2 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3, तो इट मीन्स वो तो पे हो चुका है, इसलिए 3000। शेयर कैपिटल कितने से होगी बेटा? 3000 से। अब मुझे बताओ कितना पैसा नहीं मिला? 300 इंटू में 3, तो 900 रुपये नहीं मिला। तो बोलो कितना पैसा बचा? 2100 रुपये शेयर फॉरफिटेड में। कितना बचा बेटा? शेयर फॉरफिटेड में। लेकिन हमने क्या किया, इसमें से 200 शेयर क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए, और वो भी प्रीमियम पे 200 शेयर। तो डिस्काउंट तो इसमें भी नहीं है, तो अब 2100 को कन्वर्ट कर दो, ये 300 का पैसा 200 में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल रिजर्व का पैसा आ जाएगा। तो बेटा 2100, कितना बेटा? 2100 है, उसको आप कर लीजिए, ये 300 का पैसा आपको रीइश्यू 200 पे किया है, तो इसलिए 200 में कन्वर्ट करो। तो 3 7 21, 7 दूनी कितना हो गया? 1400। अब ये जो रीइश्यू है वो डिस्काउंट पे नहीं है, इसलिए वो भी माइनस नहीं होगा, इसलिए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 14। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बैलेंस कितना है शेयर फॉरफिटेड का, तो इस 2100 में से 1400 माइनस कर दो, तो तब कितना बचेगा? 600 और एक 700, तब आंसर आएगा 700। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, ध्यान से, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, 400 शेयर है 10 और इस पर 7 रुपये कॉल्ड अप है, तो आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई होगा? 7 से। तो ये कितना हो गया बेटा? 3600, 3600। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2, तो 400 इंटू में 2 रुपये नहीं मिला, बोलो कितना मिला? 800 रुपये नहीं मिला, तो कुल कितना मिला? तो कितना बच गया? अरे 2800, तो ये हो गया बेटा 2800। उसके बाद क्या है? रीइश्यू कर दिया, आउट ऑफ दी 300 शेयर व रीइश्यू फॉर 6 रुपये पर शेयर एर 7 पेड अप, 7 मानते हुए 6 में, तो 1 रुपये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिस्काउंट। तो 300 शेयर, कितने शेयर? 300 शेयर इन्होंने कर दिए 6 रुपये में, तो 1800 तो बैंक में गया। 300 इंटू में 1 रुपये क्या दे दिया बताओ? डिस्काउंट कितना? 300। अब 400 फॉरफिटेड, 300 रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व में पैसा तो 300 का जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट भी क्या होगा? माइनस। इन दोनों क्वेश्चनों में ये अंतर है। तो चलो मैं अब करता हूँ आगे। तो अब क्या होगा बेटा? अब आपको पता है फॉरफिटेड, आपके पास फॉरफिटेड का अमाउंट कितना था बताओ? अरे बोलो ना, 5 रुपये 1500। अरे 2 तो क्या हो गया? नॉन पेमेंट हो गया ना 7 में से। तो 400 इंटू में 5, 2000। 400 इंटू में 7, 7 चौक 28 और 800 गया, तो कितना बचा था? 2800 में से 800 घटाया तो कितना बचा था? नॉन पेमेंट 7 चौक 28, 7 चौक 28, 800, 2000। ठीक है, 2000, ये 400 का है, तो 300 का कितना पैसा होगा बेटा? ये कट गया 5, 1500, 1500।
ठीक है। इसमें से 300 चला गया किसका, डिस्काउंट वाला, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1200। वेरी इजी क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा बेटा, 1200। ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्व भी करा रखा है, वो भी अभी थोड़ा सा 1 मिनट में दिखा दूंगा। क्वेश्चन हो गया आपका डी। अरे आ जा यार, 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। थियरी जरूर देख लेना और मेरे रिमीडियल वाले प्यारे बच्चे भी देख लेना। द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इस कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो ये वाला याद कर लो, बाकी इसमें मिस्टेक्स भी है लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 100 के 2500 डिवेंचर है 9%। देखो ना, 2500 9% डिवेंचर, 100 इज डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल फॉर ईयर एट ए प्रीमियम 6%। तो लॉस बता रहा है, लॉस। अरे बच्चों ये तो हम कर करके थक चुके हैं 9 क्वेश्चनों को। 2500 है 100 रुपये वाले, तो बताओ कितना हो गया, बताओ 25, 2,50,000 मल्टीप्लाई, बताओ लॉस कितना। एक तो 5 रुपये डिस्काउंट और 6 रुपये प्रीमियम, तो टोटल 11% डिस्काउंट हो गया। तो 11/100 करोगे तो काटो 0 0, 11 5 55, 55 कैरी करोगे, 11 2 22 और 27, तो 27,500 इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका और में भी दिया हुआ है तो और वाला कर लीजिए। When the debenture issued is a discount but are redeemable at a par, which of the following account will be debited at the time issue। देखो इशू का पूछा है, तो इशू के टाइम पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और लॉस कब होता है, जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ABC परचेज एसेट 8,83,500 PQR लिमिटेड एंड इशू 9% डिबेंचर 100 इच एट 5% डिस्काउंट। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर बताना। अरे यार कर कर के थक चुके हैं बेटा। 8,83,500 अपोन में 100 रुपये वाले 5% डिस्काउंट है, तो घटा दो ना, तो कितना बचा, 95। तो 95 का भाग लगाओगे इसको ढंग से। अभी कभी इसको सोल्व ना करो, सोल्व नहीं करोगे तो कहाँ से आंसर आएगा। तो 95 का 9 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर आ जाएगा 00। ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा, 93 से। तो बेटा ये 1 से 16 MCQs प्री बोर्ड 1 के हो गए। अच्छा, इनके मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, ये रहे PDF, ये भी भेज रहा हूँ साथ में आपको। ठीक है, तो देखो ये पहले वाले का, ठीक है, ये जो वो प्रॉफिट कम था जिसमें वो, उसके बाद आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ड्राइंग्स वाला, चौथा ए करेक्ट बी रॉन्ग, पांचवा क्वेश्चन जिसमें उसका हिस्सा निकाला, फिर उसके बाद उसमें जोड़ के हमने क्या किया, सिर्फ एक ही ने सेक्रीफाइस किया तो उसी में से घटा दिया। उसके बाद ये छठा क्वेश्चन जिसमें हमारे क्या निकाल के आई, ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर की कैपिटल। फिर उसके बाद हमारा एक रेशियो दिया हुआ था रिटायरमेंट का। फिर उसके बाद हिडन गुडविल दी हुई थी। उसके बाद गुडविल एक आंसर आया। फिर डेबिट और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर 10वां क्वेश्चन जो कि डिसोल्यूशन का था, 60,000 में से 10,000 बैड हो गए तो उसको माइनस कर दिया, 50,000 का 90% आंसर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वाला दिया था, गारंटी का, ललिता वाला, जो मैंने कहा था ये कर लेना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर और उसका और वाला रिविलेशन। 12वां क्वेश्चन अमाउंट रिसीव्ड ऑफ फॉरफीचर शेयर तक ही डिस्काउंट मिलता है। 13वां क्वेश्चन ये बेटा मैंने डायरेक्ट ऐसे कर रखा है, आप एंट्री बना के भी कर सकते हो। और उसके बाद आपका आ गया 14वां क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल विच कॉल्ड ओनली इन टू द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। और 15वां क्वेश्चन आपका सीधा 2500 × 100 25,000, सीधा लॉस हो गया 11/100, तो कितना हो गया बेटा 27,500। और में इसका आंसर आएगा 8 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और 16वां क्वेश्चन 8,83,500 में 95 का भाग लगा तो 9300। तो थैंक यू बेटा। तो ये हो गया आपका प्री बोर्ड 1 का वीडियो, अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो स्कूल आपके लिए जिंदाबाद है। ठीक है, थैंक यू।